हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। हक की बात में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की, क्योंकि सियासी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में प्यादा कौन है, राजा कौन है, ये आपसे जानेंगे कि इस पर आपकी क्या राय है। आप तो आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा करी जा चुकी है, इसी की ओर से तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और आज इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही इसी की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, 8 चरणों में चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में। जैसे ही ये ऐलान किया गया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसी के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि तारीखों के ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी ने ये कहा कि बीजेपी का प्लान है, वो इसे कामयाब नहीं होने देगी। बता दें कि 8 चरणों में चुनाव, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। तारीखों पर ममता ने पूछा है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव हो रहा है, बंगाल में 8 चरण में क्यों हो रहा है? बंगाल के किसी एक ही जिले में 2 तो किसी में 3 चरण में चुनाव क्यों? क्या मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनाव की तारीख रखी गई है? तो ये आरोप लगाया गया, जिसके ऊपर विपक्ष की ओर से जवाब दिया गया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि हिंसा ना हो चुनाव के दौरान, इसलिए कहा गया था इसी से, जिसके चलते इसी ने ये फैसला लिया है। तो बता दें कि फिलहाल मोदी वर्सेस दीदी पश्चिम बंगाल में, हालांकि विपक्ष भी है, लेकिन फिलहाल लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है, जनता को भुनाने की कोशिश। और वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान वाले दिन ही, यानी कि पहले ही दिन, हिंसा की खबर सामने आई है। रात में हिंसा की खबर, जिसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं। तो सबसे पहले आज के अहम सवाल आपको बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से, जिन पर आपको राय देनी है। हमारे अहम सवाल, पहला सवाल, बंगाल की सियासी बिसात, प्यादा कौन, राजा कौन? चुनावी दमखम, किसमें कितना दम, ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सियासत गरमा गई है बंगाल में। तो ऐसे में बंगाल बेटियों को चाहता है या फिर बुआ को? दरअसल बीजेपी की ओर से अभी ट्वीट किया गया है कि बंगाल बेटियों को चाहता है बुआ की बजाय। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि कैंपेन लगातार चलाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है बंगाल की बेटी, दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अब चलाया जा रहा है कि बेटियों को चाहते हैं, दीदी को नहीं, बुआ को नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप किसे चाहते हैं ये आप बता सकते हैं, और बंगाल की सियासत पर आपकी क्या राय है ये आप हमें दे सकते हैं। जय श्री राम के नारे पर बवाल क्यों? दरअसल जब भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के किसी भी बड़े मंत्री का दौरा होता है, तो उस दौरान जय श्री राम के नारे से शुरुआत और बवाल कहीं ना कहीं दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर। तो वो क्यों, आपको क्या लगता है ये आप हमें बता सकते हैं। बंगाल में गुंडा राज, क्योंकि ये आरोप तमाम बार लगे हैं, चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे बीजेपी की ओर से आरोप लगाना टीएमसी पर हो या फिर टीएमसी की ओर से बीजेपी पर हो, लेकिन हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया है कि वहां के लोग खुलेआम ये नहीं बता सकते कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो डर कहीं ना कहीं वहां की जनता के मन में है, ये तमाम बातें अक्सर सामने आती हैं। तो बंगाल में गुंडा राज, किसके सर सजेगा ताज, ये आप हमें बता सकते हैं। तो बंगाल चुनाव पर आपकी क्या राय है? ये तमाम सवाल जिन पर आज आप अपनी राय दे सकते हैं। आज का मुद्दा यही, पश्चिम बंगाल में सियासी बिसात बिछ चुकी है, मोदी वर्सेस दीदी। इस वक्त इसी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही तारीखों का ऐलान किया गया, तुरंत ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिए, सवाल उठा दिए इसी के फैसले पर कि बंगाल में ही 8 चरणों में चुनाव क्यों। और ऐसे में विपक्ष की ओर से जवाब दिया गया है। वहीं मोदी वर्सेस दीदी इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, हालांकि विपक्ष भी है, लेकिन बावजूद इसके जंग जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं, इन्हीं नंबरों पर आपको फोन करना, अपनी राय देनी है। सवाल आपको बता दिए गए हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01763, जो कि कोड है 234026 और 234029। ये 2 नंबर जिन पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो सवाल आपको बता दिए गए हैं, मुद्दा आपको बता दिया गया है,
और नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 8 चरणों में ये चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि पहला चरण 27 मार्च को 30 सीटों पर चुनाव होगा, दूसरा चरण 1 अप्रैल को 30 सीटों पर ही चुनाव, तीसरा 6 अप्रैल को 31 सीटों पर चुनाव, चौथा 10 अप्रैल को जिसमें 44 सीटों पर चुनाव होंगे, और पांचवा 17 अप्रैल 45 सीटों पर चुनाव, छठा 22 अप्रैल को होगा, 43 सीटों पर मतदान इस दिन होगा, छठा 22 अप्रैल को 43 सीटों पर के साथ ही सातवां 26 अप्रैल को 36 सीटों पर उस दिन मतदान, और आठवां और आखिरी 29 अप्रैल को 35 सीटों पर मतदान, और काउंटिंग 2 मई को। तो यह ऐलान किया गया पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 8 फेज में चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सियासत गरमाई हुई है फिलहाल। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, रात में हिंसा की खबर सामने आ गई कोलकाता से। तो बीती रात करीब 11 बजे कडापारा इलाके में कुछ लोग पहुंचे, परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया, बीजेपी की गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, वीडियो शेयर की, लिखा कि आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात में 11 बजे बीजेपी के कडापारा गोडाउन में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी, एलईडी भी खोलकर ले गए। और ये गाड़ियों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि बीजेपी की गाड़ियां हैं, जिन पर पत्थर बरसाए गए, एलईडी खोलकर ले गए और एलईडी गाड़ियां फोड़ी गई हैं। तो गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। ये बात कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ट्वीट करके कही गई। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान और कल रात को ही इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। तो पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, किसके सर सजेगा ताज, ये सवाल आपसे, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी वर्सेस दीदी यानी कि ममता बनर्जी इस वक्त बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल काफी अहम। पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर इसका असर साफ तौर पर केंद्र के चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में काफी अहम ये चुनाव माने जा रहे हैं। आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। इसी मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है, जो ये गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी की ये गाड़ियां हैं जिन पर रात में हमला किया गया और इन गाड़ियों को तोड़ा गया, और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहा है। सवाल यहां पर ये कि बंगाल बेटियों को चाहता है या बुआ को, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अब बेटियां चाहिए बंगाल को, जबकि लगातार ममता बनर्जी की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है बंगाल की बेटी। तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? किस हुई है, क्या घटना घटी है? जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पेड़ के नीचे से सारे के सारे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा। अभी जो दूत बनाया ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। तो सर इस एरिया में जिस तरह से आप बता रहे हैं, कल कितने बजे ये घटना घटी और कितनी गाड़ियों पे अटैक हुआ है? रात करीब करीब लोग आर्म्स लेकर के 20 लोग आए थे, जितना ड्राइवर लोगों का कहना है, हमारा वेयर हाउस का जो सिक्योरिटी है उसका कहना है। से लोग अभी डर की मारे मुंह बंद रखते हैं। उन्होंने ऊपर से जो देखा, ये सारे के सारे ऊपर में बिल्डिंग है, बहुत लोग का
आंखों देखा हाल ये लोग बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो नहीं है इन लोग के अंदर। तो बंगाल की स्थिति इस वक्त काफी खराब, इस तरीके से आम जनता का ये कहना है कि वहां पर स्थिति खराब है, क्योंकि आम लोगों ने ये दृश्य देखा, जो तस्वीरें दिखाई गई, किस प्रकार से गाड़ियां तोड़ी गई हैं बीजेपी की। इसीलिए गुंडा राज कहा जा रहा है, क्योंकि हिंसक घटनाएं बहुत पश्चिम बंगाल में, खास तौर पर चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं तमाम सामने आती हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन गुंडा राज साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि हिंसक घटनाएं बहुत सामने आती हैं। तो किसके सर इस बार ताज सजेगा, आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। बंगाल चुनाव पर आपकी क्या राय है? जय श्री राम के नारे पर अक्सर बवाल होता है वहां पर, तो वो क्यों होता है, ये आप हमें बता सकते हैं। बंगाल बेटियों को चाहता है या बुआ को? चुनावी दमखम, किसमें कितना दम, क्योंकि मोदी वर्सेस दीदी। इस दौरान पश्चिम बंगाल में बंगाल की सियासी बिसात बिछ चुकी है। प्यादा कौन है, राजा कौन है, ये तमाम सवाल जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पर आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान तमाम हिंसक घटनाएं होती हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। सवाल लगातार आपको बताए जा रहे हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो चुनावी दमखम, किसमें कितना दम, आपको बता दें कि 8 चरणों में चुनाव होगा बंगाल का, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया और ये कहा गया है कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के हिसाब से चुनाव की तारीख तय की गई है। इसी बीच एक दर्शक राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। जी दीजिए अपनी राय राजेश। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इसका जो मतलब पैसा है शायद वो बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो नहीं यूज करना चाहती। आपका सवाल एक बार फिर से दोहराइए राजेश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या? जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं डेली मैम, तो उससे पैसा आएगा तो वो बीजेपी उस पैसे को पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो नहीं यूज करने वाली। ठीक है राजेश, अब देखिए इस सवाल का जवाब तो बीजेपी ही बेहतर तरीके से दे पाएगी कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, जनता से जो पैसा वसूला जा रहा है, गरीब जनता की जेब पर जो असर पड़ा है, उन पैसे का उपयोग, हालांकि बीजेपी की ओर से तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि देश के विकास में ये पैसा लगाया जाएगा, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ऐसे में सवाल ये बनता है। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं सामने आती है चुनाव के दौरान, तो क्या लगता है आपको, क्या वहां के लोग बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के मतदान कर पाते होंगे? मैम इस खौफ में लोगों को मतदान करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच में आम जनता ही पिस रही है। तो जो चुनाव आयोग है उसको सोचना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए चुनाव आयोग को। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर लगातार आपको बताया जा रहा है, इसी पर आपको अपनी राय देनी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में दर्शक का सवाल ये था कि बीजेपी सरकार से नाखुश कहीं ना कहीं आम जनता और दर्शक दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, और ऐसे में सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या जनता से पैसे लेकर चुनाव पर लगा देगी बीजेपी सरकार? ऐसे में जवाब तो बीजेपी सरकार ही देगी, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहां पर जय श्री राम के नारे पर बहुत बवाल होता है, उस पर आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि उनकी ओर से बंगाल में बेटियां उतारी गई है मैदान में। दर्शक, इसी बीच एक सुमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय।
जी मैम, देखिए हर जगह यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई है। आप बंगाल ही ले लीजिए, यहाँ पे लड़कियाँ तो सुरक्षित हैं नहीं, अब राजनीति में उतार दिया गया है लड़कियों को। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, सरकार से यही पूछना चाहेंगे कि लड़कियाँ सुरक्षित कितनी हैं जो आप राजनीति में उतार रहे हैं। आम यहाँ पे सड़क पर चलते समय डर लगता है कि लड़कियों के साथ कुछ हो ना जाए, और वहीं पर आप राजनीति में लड़कियों को उतार रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका सिस्टम क्या है। और बंगाल में आप देखिए कि नेताओं पर भी हमला हो रहा है, कई बार देखने को मिल रहा है। किसी नेता पे हमला हो जाता है, दूसरे नेता पे हमला हो जाता है। तो जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? ऊपर से महिलाओं को जब चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है तो उनके लिए आपको उस खतरे की घंटी है। सुमन, जय श्री राम के नारे पर बहुत बवाल होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बवाल तो मैम देखिए, बवाल तो हर जगह है राजनीति में, लेकिन ये है कि अब बंगाल में ज्यादा ही लिमिट, जिसको कहते हैं कि लिमिट क्रॉस हो गई है, वैसा हाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो इसे लोकतंत्र पे एक तरह से खतरा ही नजर आ रहा है। मैम शुक्रिया सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हर्ष, इसी बीच एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हर्ष, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जिस तरीके से क्या बंगाल के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो लगातार पार्टियां कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर धरातल की बात तो धरातल पर इस तरीके के दावे जो है सिर्फ चुनावी स्टंट ही कहलाते हैं और कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं मिलती है। मगर जनता कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद करती है कि सरकार उनके लिए आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छे कदम उठाए। मगर अभी जो महंगाई की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा जरूर बना हुआ है, मगर देखना होगा क्या सरकारें जनता के बारे में कितना सोचती है। जी बिल्कुल हर्ष, लेकिन जनता के मुद्दों पर तो फिलहाल बातचीत ही नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में फिलहाल इस वक्त राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है, बेटियां वर्सेस बुआ, ये कैंपेन फिलहाल चला रही है बीजेपी की ओर से, और जय श्री राम के नारे पर लगातार बवाल हो रहा है। देखिए जिस तरीके से देखिए बात करें जय श्री राम के नारे पे, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं हिंदूवादी या फिर क्या है धर्मवादी के अंदर बांटती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से इस तरीके के वोट जो जिस तरीके के जो दावे हैं या फिर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ वोटरों के लिए वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि राजनीति के लिए। राजनीति देखिए अलग चीज है और कहीं ना कहीं जनता का जो मुद्दे हैं वो है अलग चीज है। जनता के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो पार्टी की कोई भी हो, ममता बनर्जी हो या फिर भाजपा के नेता हो या फिर कोई भी हो। जी शुक्रिया हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक एसके तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। जी दीजिए अपनी राय। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ऐसे में सियासी बिसात बिछ चुकी है, क्या कहेंगे? मैडम पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। अगर वहाँ के लोग जय श्री राम के नारे लगाते देते हैं तब उनको दिक्कत हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है सत्ता के लालच में। सत्ता हाथ से चली न जाए इसके लिए कोई भी कदम उठाने से वो पीछे नहीं हट रही है, वो चाहे बीजेपी हो। हालांकि अब चुनाव है तो प्रचार तो बीजेपी भी करेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा महसूस कराने लगी है। क्योंकि जब नेताओं पे हमला होता है, किसी गोली मार दी जाती है, गाड़ियों पे हमला हो जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में राजनीति का जो मोड़ है वो कहीं और ही जा रहा है। मैडम एसके तिवारी, आपको क्या लगता है कि वहां पर जो जनता है वो मतदान करती होगी तो क्या किसी डर के साए में करती होगी या फिर अपने मन से मतदान कर पाती होगी? मैडम खौफ तो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में है ही है, वो तो आपको पता भी है। लेकिन इसीलिए चुनाव आयोग की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4:30 बजे के आसपास, तो उसमें 8 चरणों में मतदान के लिए बोला गया था और उसको सुनते ही ममता बनर्जी बौखला गई थी। वो कहने लगी थी जहां हमारा गढ़ है वहां ही ऐसा मतलब किया जा रहा है, तो अगर उनका गढ़ है, उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनको डर किस बात का सता रहा है? क्या बीजेपी इन पर हावी हो रही है? तो ममता बनर्जी को अपनी सत्ता गंवाने के लिए बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सत्ता हाथ से चली जाए। तो वो ऐसा कोई भी कदम मैडम नहीं है जो उठाने के लिए इच्छुक ना हो रही हो, चाहे किसी को मरवाना हो, मारना हो, गोली मारनी हो, हमला करवाना हो, ममता बनर्जी सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। ठीक है, शुक्रिया एसके तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल लगातार आपको बताए जा रहे हैं, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्शकों का यही कहना है कि बौखलाहट ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है। जैसे ही बीजेपी ने अपना इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल में डबल कर दिया है तो ममता बनर्जी बौखला गई हैं। जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया गया तो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई गई। इसी बीच एक दर्शक सत्य बंगाली जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी दीजिए अपनी राय। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है किसके सर ताज सजेगा? देखिए जिस तरह से पश्चिम
पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, ऐसे में ममता दीदी का जो है बौखलाना बेहद लाजमी बनता है, क्योंकि ममता दीदी जिस तरह से अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी थी, लेकिन जिस तरह से उनको वक्त चाहिए था, जिस तरह से उनकी तैयारियां थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। अब ऐसे में आनंद फानन में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को करते हुए चुनाव की घोषणा कर दी है, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अपनी तैयारी दर्शा रही है कि बीजेपी की पूरी तैयारी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ममता दी लगातार अपने जो तमाम हिंदुत्व का कार्ड हो या फिर मुस्लिम का कार्ड हो, लगातार वो खेल रही थी, लेकिन इस बीच उनकी जो तैयारियां तो कहीं कहीं पूरी नहीं। यही वजह है कि लगातार उनके में इस तरह से उनकी तरफ से जो है बौखलाहट देखी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से दोनों पार्टियों का, दोनों जो दलों का सामंजस्य बिठा के आपसी चुनाव करवाया जाए। सत्या, क्या लगता है, किसान आंदोलन एक और चल रहा है, तो क्या इसका हर्जाना पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, किसी भी आंदोलन, किसी भी समस्या से निपटने के लिए पहले पूरी तैयारी कर लेती है, उसके बाद इस तरह से करती है। तो जाहिर तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि इफेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही है, उस तरह से इफेक्ट नहीं होगा। शुक्रिया सत्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरती है हमेशा मैदान में, और इस बार भी पूरी तैयारी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरी है, ये दर्शक का साफ तौर पर कहना है। साथ ही ममता बनर्जी की बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, जिस प्रकार से आरोप ममता बनर्जी ने लगाया, तो ये ममता बनर्जी की बौखलाहट को दर्शाता है। ये तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं साफ तौर पर जय श्री राम के नारे पर बवाल है। वहीं एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर उठाई कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तमाम आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से बेटियों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और ये नारा भी दिया जा रहा है कि बेटियां वर्सेस बुआ। तो अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी अपनी बेटियां उतार रही है, तो ऐसे में पहले बेटियों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आज भी 3 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर बेटियों के साथ अपराध हुआ है। तो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बेटियां वर्सेस बुआ का नारा बीजेपी का। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आपको अपनी राय देनी है। और पश्चिम बंगाल के सियासी बिसात पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। जय श्री राम के नारे पर अक्सर बवाल वहां पर होता है। आपको बता दें, जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और जिस प्रकार का रिएक्शन ममता बनर्जी का देखने को मिलता है, पूरे देश ने ये देखा है, जिसको लेकर तमाम बार ममता बनर्जी पर सवाल भी उठे हैं। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जय श्री राम के नारे पर बवाल क्यों, और बीजेपी की ओर से यही मुद्दा काफी उठाया जाता रहा है और ये सलाह भी दी जाती रही है ममता बनर्जी को कि जय श्री राम के नारे पर इस तरीके से चिढ़ना, इस तरीके से रिएक्ट करना छोड़ दे, नहीं तो बंगाल की जनता टीएमसी को वहां से उखाड़ फेंकेगी। ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से टीएमसी को लेकर कही जाती रही हैं। वहीं बात करें टीएमसी की ओर, तो टीएमसी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जबरदस्ती पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही चाहती है। ऐसे में अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ का हाल बता सकते हैं। और अगर आप पश्चिम बंगाल से नहीं हैं, कहीं से भी हैं, तो भी आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि तमाम खबरें आप देखते हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। चुनावी दमखम, किसमें कितना दम, ये अहम सवाल, क्योंकि एक और बीजेपी का विरोध, किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को कई राज्यों में निकाय चुनाव में, बात करें पंजाब की या फिर हरियाणा की, तो हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में आप पश्चिम बंगाल में चुनाव, तो सवाल उठेंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या किसान आंदोलन के चलते वहां भी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है? तेज सिंह इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। आज मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली ही निवरण जितना भी ये दंगे हुए ना हिंदुस्तान में जी, इसके पीछे ये गृह मंत्री है ना हिंदुस्तान का। ठीक है, हाँ जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
स्पष्ट शब्दों में कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये गृह मंत्री इसकी जाति के समेत देश ही नहीं वरन दुनिया का शेर है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ कहीं भी कोई भी दंगा होता है तो वो गृह मंत्री अमित शाह करवाते हैं? हाँ जी, इसकी जाति समेत ये। ठीक है, बीजेपी सरकार से नाखुश। मेरा सवाल आपसे ये है तेज सिंह, फिलहाल किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरी है या टीएमसी एक बार फिर से बाजी मार लेगी? आप टीएमसी बाजी मारेगी। शुक्रिया तेज सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ तेज सिंह और साफ तौर पर ये कहते हुए कि टीएमसी सही है और वो जीतेगी। तो ये मंच ऐसा है जिसमें सभी दर्शक अपनी निजी राय रखते हैं। चैनल का दर्शकों की राय से लेना देना नहीं है। दर्शक अपनी निजी राय इस प्रोग्राम में रखते हैं, तो आप भी जो भी राय चाहें किसी भी मुद्दे पर रख सकते हैं, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाता है जिस पर आपकी राय ली जाती है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।